दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देश की राजधानी में सोमवार को आयोजित नीति आयोग की बैठक में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिला, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान सार्वजनिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। इस बैठक में देश के 20 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन जिस प्रकार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के बात को बीच में टोकते हुए अपनी बात पर जोर रखी, वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नीति आयोग की ये उच्च स्तरीय बैठक केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, विकास योजना की समीक्षा और वित्तीय आवंटन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वन नेशन वन डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे थे, तभी नीतीश कुमार ने माइक मांगते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया। नीतीश ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप वाकई सहकारी संघवाद की बात करते हैं तो फिर राज्यों की बातें भी सुननी जरूरी है। बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि वादे बहुत हुए हैं। उनके इस बयान पर बैठक में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कई मुख्यमंत्री असहज दिखे, वहीं कुछ ने हल्का समर्थन भी जताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह रूप केवल विकास या विशेष राज्य के दर्जे तक सीमित नहीं है। दरअसल इसका संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति से भी है। नीतीश कुमार, जो अब विपक्षी गठबंधन भारत मोर्चा के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार नीतीश कुमार जानबूझकर इस मंच का उपयोग करके यह संदेश देना चाहते थे कि केंद्र सरकार राज्यों की उपेक्षा कर रही है। इसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी है। खुद को विपक्ष का एक स्पष्ट और साहसी चेहरा बनाता है। भाजपा के कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि इस प्रकार की सार्वजनिक असहमति केंद्र और राज्य के रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। बैठक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीतीश कुमार अब पूरी तरह विपक्ष की शैली में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मंचों पर गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार के रवैये का समर्थन किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, नीतीश जी ने सही सवाल उठाया है। नीति आयोग की बैठक केवल भाषणबाजी नहीं, समाधान का मंच होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ एक साहसी कदम था। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जनता में भी मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को साहसी नेता बताया, वहीं कईयों ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। ट्विटर पर नीतीश बनाम पीएम ट्रेंड करने लगा है और लाखों लोगों ने इस पर राय रखी है। नीति आयोग की बैठक में इस प्रकार की असहमति असामान्य जरूरी है, लेकिन यह केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा तनाव की झलक भी दिखती है। नीतीश कुमार का यह रुख राजनीतिक दृष्टि से भले ही विपक्ष को मजबूती दे, पर यह भी सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक मंच पर इस तरह का विरोध संघीय ढांचे के लिए सही है। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होगा। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया देंगे या इसे राजनीतिक शिष्टाचार में नजरअंदाज किया जाएगा। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।